हेलो एवरीवन, आदाब, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम अकेडमी पर। एग्ज़ाम अकेडमी आप सभी के लिए भारत के डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटी से आए हुए असिस्टेंट प्रोफेसर से रिलेटेड जो भी रिक्रूटमेंट रहता है उसका इन्फॉर्मेशन हम अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करते रहते हैं। तो गाइस, आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं असिस्टेंट प्रोफेसर से रिलेटेड आए हुए एक नोटिफिकेशन के ऊपर। यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए रिक्रूटमेंट निकल कर आया हुआ है, परमानेंट पोस्ट है जिसके ऊपर हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर कौन कौन से डिपार्टमेंट से रिक्रूटमेंट मांगे जा रहे हैं, फॉर्म को फिलअप करने का लास्ट डेट का क्या रखा गया है और इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए जो क्वालिफिकेशन मांगे जा रहे हैं, इन सभी चीज़ों को हम स्टेप बाय स्टेप समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन उससे पहले जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि इस तरीके का जो भी इन्फॉर्मेशन हम चैनल के माध्यम से आप लोगों तक पहुँचाने का प्रयास करते हैं समय पर पहुँचता रहे, समय पर आप तक पहुंचता रहे। तो यहाँ पर जो पोस्ट है वो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकीय संस्थान जमशेदपुर से निकल कर आया हुआ है। इसका नोटिफिकेशन आप लोगों को इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर 23 जनवरी 2024 की डेट में डाउनलोड करने को मिल जाएगा। और जो इसका ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ से आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करेंगे वो है www.nitjsr.ac.in पर आप लोगों को ये नोटिफिकेशन मिल जाएगा। यहीं से आप इस फॉर्म को भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर लेवल 12, 11 एंड 10th के लिए यहाँ पर रिक्रूटमेंट मांगे जा रहे हैं। यहाँ पर जो लेवल 10 है और 11th है वो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पोस्ट है। बाकी 12th का जो पे लेवल जो 12 है वो परमानेंट पोस्ट पर यहाँ पर रिक्रूटमेंट मांगे गए हैं। फॉर्म को अप्लाई करने का जो लास्ट डेट यहाँ पर रखा गया है 23 फरवरी 2024 का डेट रखा गया है। तो 23 फरवरी तक आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। यहाँ पर इंपॉर्टेंट डेट्स आप देख सकते हैं, 23 फरवरी इसका लास्ट डेट है। यहाँ पर जो रिक्रूटमेंट मांगे गए हैं कुल टोटल 42 पोस्ट पर यहाँ रिक्रूटमेंट मांगे जा रहे हैं, जिसमें असिस्टेंट प्रोफेसर पे लेवल 10, 11 एंड 12th के लिए यहाँ पर रिक्रूटमेंट है, जिसमें ओबीसी के लिए 14 सीटें हैं, एससी कैटेगरीज के लिए 9 सीटें हैं, एससी कैटेगरीज के लिए 4 सीटें हैं। ये पे लेवल 10, 11 और 12th के लिए है। और जो 10 और 11 कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पोस्ट है उसमें 8 सीटें ओबीसी के लिए, 2 सीटें एससी के लिए और एसटी के लिए यहाँ पर 2 सीटें हैं। ईडब्ल्यूएस के लिए कंबाइंड यहाँ पर 1 सीटें है और जनरल के लिए कुल टोटल 14 सीटें यहाँ पर रखी गई है। यहाँ पर जो वैकेंसी है इसमें इंक्लूड बैकलॉग की वैकेंसियां भी हैं। तो आप यहाँ पर जब इसके डिटेल्स में जाएंगे तो आपको सारी चीज़ें क्लियर होती मिल जाएंगी। यहाँ पर जो रिक्रूटमेंट मांगे जा रहे हैं वो वेरियस डिपार्टमेंट से निकल कर आए हुए हैं, जिसमें जो डिपार्टमेंट हैं उसमें सिविल इंजीनियरिंग के लिए रिक्रूटमेंट मांगे जा रहे हैं। स्पेशलाइजेशन आप यहाँ से आप देख सकते हैं, जिस भी देख सकते हैं। तो हम यहाँ पर डिपार्टमेंट्स को देखते हैं। तो यहाँ पर सिविल इंजीनियरिंग के लिए रिक्रूटमेंट मांगे जा रहे हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के पोस्ट पर। वहीं कंप्यूटर डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के लिए रिक्रूटमेंट निकल कर आया हुआ है। डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिकल इंजीनियरिंग के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर के पोस्ट पर रिक्रूटमेंट मांगे जा रहे हैं। डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग पर रिक्रूटमेंट मांगे जा रहे हैं। डिपार्टमेंट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग से रिक्रूटमेंट मांगे गए हैं। मेटालॉजिकल एंड मटेरियल इंजीनियरिंग से रिक्रूटमेंट आया हुआ है। प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग से रिक्रूटमेंट मांगा जा रहा है। केमिस्ट्री से रिक्रूटमेंट आया हुआ है। ह्यूमैनिटीज़, सोशल साइंस एंड मैनेजमेंट से रिक्रूटमेंट मांगे जा रहे हैं। मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स से यहाँ पर रिक्रूटमेंट मांगे गए हैं। जो पे लेवल यहाँ पर रखा गया है असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड 2 के लिए, उसमें पीएचडी आप लोगों की होनी ज़रूरी है। साथ ही साथ जो असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड 2 लेवल पे लेवल 11 का जो पोस्ट है उसमें आप लोगों का पीएचडी के साथ साथ 1 ईयर्स का आपके पास टीचिंग या रिसर्च का एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड 1 जो पे लेवल 12 है उसमें आप लोगों का पीएचडी के साथ साथ 3 ईयर्स का आप लोगों के पास टीचिंग एंड रिसर्च या फिर इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस यहाँ पर मांगे गए हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जिस भी कैटेगरीज से आप फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं, आप उसके आगे उसका क्वालिफिकेशन मेंशन है, उसे अच्छे से रीड करने के बाद ही फॉर्म को फिलअप करें। एज लिमिट यहाँ पर रखा गया है 60 ईयर्स। 60 ईयर्स से पहले तक के सारे कैंडिडेट यहाँ पर एलिजिबल हैं फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। तो गाइज़, अगर आप इंटरेस्टेड हैं
राष्ट्रीय प्रौद्योगिकीय संस्थान जमशेदपुर यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जमशेदपुर से फॉर्म को अप्लाई करने के लिए, तो आप इसके लास्ट डेट से पहले फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ये जो इंस्टीट्यूट है वो शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के अधीन एक राष्ट्रीय महत्व का संस्थान है। तो यहाँ पर जो सैलरी है वो काफ़ी अच्छी आप लोगों को मिलेगी, साथ ही साथ कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स भी यहाँ पर आप लोगों को मिलते हैं अगर आप यहाँ से असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में अपॉइंट किए जाते हैं। तो इस तरीके के और भी इन्फॉर्मेशन हम चैनल के माध्यम से आप लोगों तक पहुँचाने का प्रयास करते रहते हैं। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।